ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड आपण पाख आखरे और देश दुनिया रे घटी था जहाँ को आम कही राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य राजनीति देखिबा वर्तमान समय राजनैतिक प्रमुख खबर तेबे तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा बड़ आरोप लगाई कहिसेंती जे तांको पाखरे दुईटी ईपीआईसी नंबर रही जो गोटे जहाँकि इलेक्शन कमिशन को आप रे मध्य ऑनलाइन रे उपलब्ध रही गोटे रे तांकर बयस 57 रहितबा बेले अन्यटी तांकर बयस रही 60 तबे एथिरु स्पष्ट प्रमाणित होउछि फर्जी केउ माने करूछंती। तो देखिए आश्चर्य का बात है कि आपके पास दो ईपीआईसी नंबर है, वो भी दो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का। एक में एज है 57 और एक में एज है 60। ये ऑनलाइन भी इलेक्शन कमीशन के एप्लीकेशन पर है, आप लोगों ने देखा। जो वोटर लिस्ट जो नया मिला है, जो सभी पार्टियों को जिला अध्यक्षों को दी गई है, जो सूची नहीं, ये उस सूची में भी है, दोनों अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। तो अब इसमें कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये जो है लोगों को अब पता होना चाहिए। अब एक बार वो भी दिखा दो, लखीसराय वाला भी। तो आपको तब तक आता है, थोड़ा 1 मिनट लगता है इंटरनेट वगैरह आने में। तो ये दो अलग अलग जिलों में है, दो अलग अलग ईपीआईसी नंबर है, उम्र जो है अलग अलग है, और ये प्रधानमंत्री जी के खासम खास बिहार के और कोई नहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी है। अब लखीसराय जिले के लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से इनका ईपीआईसी आईडी नंबर है, आप सब लोग लिख सकते हैं, IAF 393937। और पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से इनका ईपीआईसी आईडी है AFS 0853341। अब लखीसराय निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची के अनुभाग संख्या 1 के क्रम संख्या 276 में इनका नाम पंजीकृत है, जबकि बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अनुभाग संख्या 4 के क्रमांक संख्या 757 में इनका नाम जो है पंजीकृत है। अब आप देखिएगा कि बांकीपुर का आप लोगों ने लगा दो, बांकीपुर का भी दिखा देते हैं, ताकि लोग को ना लगे कि हल्के में कोई बात जो है वो कही जा रही है। ये आप बांकीपुर का भी जो है देख सकते हैं, यानी ऑनलाइन भी आ रहा है इनका। और दोनों देख लीजिए, बांकीपुर वाला में 60 साल है उम्र, और लखीसराय वाले में इनका उम्र 57 है। अलपटे यहाकू नहीं प्रतिक्रिया रखिछंती उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा। से कहिछंती जे जेतेबेले मोर प्रथमे मोर पूरा परिवार नाम गोटे विधानसभा क्षेत्र में रही बेले परे मु लखीसराय को यहाकू स्थानांतरण करने पर आवेदन करी फॉर्म मध्य रही, तेबे मो पाखे दुईटी जाक फॉर्म रही एवं एथिरे संपूर्ण रूपे मु मध्य एप्लिकेशन देइथिली जे लखीसराय को मोर
मतदान दबार जो कार्यधारा रही एठाकू स्थानांतरण करा जाऊ एहार फॉर्म मध्य मो पाखरे उपलब्ध रही। मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारा बांकीपुर में पूरे परिवार का नाम था। पटना में जब कदम कुआं में रहते थे, हम अप्रैल 2024 में अपना नाम लखीसराय विधानसभा में जोड़ने के लिए वहां पर फॉर्म भरा और यहां पर विलोपित करने का भी फॉर्म हम भरा था। उसी समय उसका ये कागज है। 24 में हमने लखीसराय में नाम जुड़वाने का फॉर्म भरा और विलोपित का फॉर्म उसी समय भरा गया, जिसका ये कागज है। किसी कारण से नाम नहीं हटा। फिर जब प्रारूप प्रकाशन हुआ तो हमारे परिवार के लोग बताए कि आपका नाम यहाँ भी है। तो हमने बीएलओ को बुला करके स्वयं फॉर्म भर करके और उनसे रिसीविंग भी लिया है। ये रिसीविंग है। अब ये जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव जी जिस तरह से फ्रॉडिज्म की राजनीति आप करके लोगों को बरगलाते हैं, मेरे पास ये दोनों है। मैं उस समय भी रिजेक्ट ये विलोपित का उस समय भी हमने फॉर्म भरा था, ये रिजेक्ट हुआ। और जब ये नाम प्रारूप में आया तो फिर हमने ये बीएलओ को स्वयं भर के दिया। और मैं बता दूं कि मैं एक ही जगह से वोटिंग करता हूं। पिछले बार भी मैंने सिर्फ लखीसराय में किया है और लखीसराय में ही इस बार हमने प्रारूप भी भरा है। इस तरह का खेल हम लोग नहीं खेलते हैं। बरगलाने का, संवैधानिक संस्था को कलंकित करने का और अपनी खामी और कमजोरी को दूसरे के मत्थे उछाल कर अपने कमी को बचाने का खेल कतई नहीं होना चाहिए। ये आपके सामने है। मेरा दोनों फॉर्म उस समय भी हमने विलोपित का दिया था, नहीं हुआ। आज पुनः हमने दे चुके हैं। क्या तारीख को ये दिया गया है? ये हमारा, ये आप देख लीजिए, ये 5 तारीख को ही दिया हुआ है। और ये वाला है 30/4 को। विलोपित का कब डाले थे? 5/8। तेजस्वी यादव को बयान को नहीं प्रतिक्रिया रखिंट केन्द्रमंत्री चिराग पासवान। से कहते जो ईपीआईसी नंबर कथा तेजस्वी यादव कहते 2 दिन आगु आम कहूँ जदि आपण पाखे कौन त्रुटि देखा नजर को आसूची लोकलोचन को आणतु और इलेक्शन कमिशनर निश्चित विचार करेंगे और सठिक करेंगे। गोटे पटे से देखुं किसी लोकों पाखे 2-2टी ईपीआईसी नंबर रही जो ठीक करने को जाऊँच से प्रश्न उठाऊ। तबे एथिरु स्पष्ट भाव में जना पड़ुछि जे एमाने केवल संवैधानिक संस्था को शेष करबा पई बसिछन्ते। पहली बात तो आरोप कौन लगा रहा है? यही चीज आज से 4 दिन पहले जब हम लोग उठा रहे थे कि भाई आपके पास 2 नंबर हैं तो सीधा ये तो इसकी गलती है, ये इसकी गलती है, इसमें हम क्या करें वो क्या करें, लीपापोती। भाई पहले आप अपनी चिंता कीजिए ना। अगर ऐसा कोई विषय आया है तो चुनाव आयोग उसको देखेगा। कहीं पे भी कोई गड़बड़ी हुई है। दिक्कत तो यह है ना कि विपक्ष यही सारी चीजें तो बार बार उठाता है। राहुल जी ने भी 2 दिन पहले पूरा एक वो इवेंट कर दिया, पूरी प्रेजेंटेशन कर दी। प्रेजेंटेशन किसके लिए की? जहां पे इनकी अपनी खुद की सरकार है कर्नाटका में, उसको लेकर। अब यही अब एसआईआर जब कर्नाटका में किया जाएगा तो फिर इनको दिक्कत होगी। फिर ये लोग बोलेंगे कि भैया यहाँ पे एसआईआर क्यों किया जा रहा है। भाई शिकायत भी आप करते हैं, उसको ठीक करने की जब प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है उस प्रक्रिया पे भी इस्तेमाल आप उठाते हैं।
हकीकत ये है कि ये लोग जितनी संवैधानिक संस्था है उसके अस्तित्व को ही खत्म कर देना चाहते हैं। एक अराजक माहौल विपक्ष अब चाहता है कि देश में बन जाए। किसी संवैधानिक संस्था पे आपको विश्वास नहीं है। न्यायालय से लेकर जितने संवैधानिक वो है पद है उस पे आप अविश्वास आप जाहिर करते हैं। चुनाव आयोग को बदनाम करने की सोच के साथ ये पूरी की पूरी ये साजिश रची जा रही है। भाई अगर आपको कहीं पे किसी प्रक्रिया पे शिकायत था उसकी इसी के आधार पे तो ये किया जा रहा है ना। इसमें भी कहीं पे अगर आपको लगेगा आज इतने दिन हो गए आपत्ति तो ये लोग एक नहीं दर्ज कराते हैं, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके। राहुल जी ने भी सारी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, सब कर दिया। उसके बाद जब उसको बोला कि सत्यापित करके दिखा दो तो सत्यापित नहीं करेंगे। जब आपको इतना विश्वास है कि भाई जो आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं तो जाइए तो एक बार शिकायत तो कीजिए। आज बिहार की एसआईआर की सूची को रिलीज हुए 8-9-10 दिन हो गए। क्यों नहीं इतने दिनों से एक भी आपत्ति चुनाव आयोग के पास, ना कांग्रेस के माध्यम से ना राजद के माध्यम से कोई दर्ज नहीं कराई जा रही है। तो सिर्फ मीडिया में आना, बातें करना और भाग जाना, मतलब ये सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही आप लोगों का मकसद है ना। पार्लियामेंट आप चलने नहीं देंगे, लोकसभा में आप काम होने नहीं देंगे। जिस प्रक्रिया की आप शिकायत करेंगे उसी को सुधारने के लिए जब एक दूसरी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे ठीक किया जाएगा इस व्यवस्था को? अगर आपको लग रहा है कि चुनाव, पहली बात तो आरोप कौन लगा रहा है? यही चीज आज से 4 दिन पहले जब हम लोग उठा रहे थे कि भाई आपके पास 2 नंबर हैं तो सीधा ये तो इसकी गलती है, ये इसकी गलती है, इसमें हम क्या करें वो क्या करें। राहुल गांधी निर्वाचन आयोग उपरे लगाइथिबा आरोप को नहीं प्रतिक्रिया रखिछंती मंत्री जोगाराम पटेल। से कहिछंती जे एनडीए नेतृत्व रे नीतीश कुमार बिहार रे निर्वाचन लढुछंती। एहा मध्ये एक प्रकार स्थिर होई सारिछि जे एनडीए निश्चित क्षमता को आसीबो। तबे कांग्रेस जानि सारिछि जे तार हारिबा निश्चित, तेणु एथिपाई राहुल गांधी एभଳି निर्वाचन आयोग को ऊपर पुणी थरे दोष लगुछंती। कांग्रेस पार्टी के पूर्वानुमान हो गया है और उनको ये पक्का अनुमान हो गया है कि बिहार चुनाव में उनको राज नहीं बनने वाला है और भाजपा गठबंधन नीतीश जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़े जा रहे हैं उसमें पूर्ण बहुमत से भाजपा गठबंधन की सरकार बन रही है। नीतीश जी का गठबंधन पूर्ण पावर में आ रहा है। इसलिए अपनी हार की जैब मिटाने के लिए, किसी न किसी पर आरोप लगाने के लिए ये ऐसे आरोप लगाते रहते हैं। जिस प्रदेश में चुनाव वो जीत जाते हैं उसमें तो वो आरोप नहीं लगाते हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर या चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगाते हैं। और जहाँ चुनाव जनता उनके साथ नहीं है, जनता जहाँ उनको पूरी तरह से हराती है, वहाँ वो या तो मशीन पर ठीकरा फोड़ेंगे या चुनाव आयोग पर धांधली का आरोप लगाएंगे। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और वो संविधान के तहत कार्य करती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अनुसार विशेष निगरानी रखना, सर्वे करना, एसएसआर का काम लेना, ये इलेक्शन कमीशन का दायित्व है और वो निभा रही है। अगर आप 20 लाख मतदाताओं के नाम नहीं हटाओ, 22-23 लाख ऐसे व्यक्तियों के नाम जोड़ दो जिसका कोई अता पता ही नहीं है, तो निस्संदेह संदेह उत्पन्न करता है कि मतदाता लिस्ट में अनाधिकृत लोगों के नाम है। जो वास्तविक मतदाता है उसमें से किसी एक व्यक्ति ने नहीं कहा है कि मेरा नाम हटा दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी हो या वहाँ के स्थानीय दल हो, उनके पेट में मरोड़े इसीलिए मर रहे हैं कि उन्होंने जो फर्जीवाड़ा किया वो उजागर हो रहा है। और माननीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह का वक्तव्य दिया वो पूर्ण रूप से उनकी अज्ञानता को प्रदर्शित करता है। अगर आपके पास वोटर लिस्ट कोई अधिकृत है तो आप शपथ पत्र दे दोगे मेरे पास अधिकृत वोटर लिस्ट है, इसमें नाम है, तो उसकी जांच हो जाएगी। आपके पास जो मटेरियल है वो किसी को दो नहीं, और चुनाव आयोग अपनी तरफ से जो मटेरियल सुप्रीम कोर्ट में पेश करे अपने पास अधिकृत है उसको आप मानो नहीं। कांग्रेस पार्टी के पूर्वानुमान हो गया है और उनको ये पक्का। राहुल गांधी निर्वाचन आयोग पर आरोप को नहीं मंत्री विश्वास सारंकर प्रतिक्रिया रही। से कहिछंती जे
राहुल गांधी एवं पूरा कांग्रेस रो नेता माने चाली न जानी बाटर दोष भली कथा कही थांती एवं जेउठारे से माने निर्वाचन जीति थांती ताहा हेउछि जनतांकर बीजेपी प्रति थिबा आक्रोश को दर्शांती एवं जेतेबेले निर्वाचन हारि जांती ईवीएम को दोष दियंती। गोटे कथा राहुल गांधी बुझी जिबा दरकार जे तांकर नीति विचारधारा एवं अक्षमता कारणरू जनता तांको उपरे आस्था छाड़ी दैछंती एवं तांको हाथ भी छाड़ी दैछंती। मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस के नेता चाहे वो राहुल गांधी हो या प्रदेश का कोई भी नेता हो, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा की कहावत को चरितार्थ करते हैं। जनता ने आपकी रीति, आपकी नीति, आपके नकारेपन के कारण आपको पूरी तरह से नकार दिया और आप इल्जाम दे रहे हो चुनाव आयोग को। जब हार जाते हो तो ईवीएम खराब हो जाती है और जीत जाते हो तो कहते हो कि ये जनता की भाजपा के खिलाफ जो भावना है उसका परिचायक है। जब हार जाते हो तो चुनाव आयोग खराब हो जाता है और जीत जाते हो तो अपनी पीठ थपथपाने लगते हो। यदि चुनाव आयोग गलती करता, गड़बड़ी करता, तो फिर राहुल गांधी जी 2-2 लोकसभा सीट से कैसे जीत पाते? यदि चुनाव आयोग गड़बड़ी करता तो फिर राहुल भैया की दीदी प्रियंका जी वायनाड से चुनकर लोकसभा में कैसे पहुंच जाती? यदि चुनाव आयोग गलती करता, गड़बड़ी करता, तो फिर बहुत सारे राज्य जहां आपकी सरकार बनी है वहां आपकी सरकार कैसे बन पाती? मुझे लगता है दिक्कत यहीं से शुरू हुई है। राहुल जी राजनीति की नब्ज भी नहीं समझते और जनता की भावना को भी नहीं समझते। उन्हें चाहिए कि वो जनता के बीच जाएं, वो जनता में पैठ बनाएं, वो सकारात्मक राजनीति करें, वो हिंदुस्तान को जोड़ने वाली राजनीति करें। यदि आप पाकिस्तान परस्ती की बात करोगे, यदि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप प्रश्न चिन्ह लगाओगे, यदि सेना और सैनिकों के खिलाफ आप खड़े होगे, यदि सनातन का अपमान करोगे, यदि हिंदू धर्मावलंबियों को के सम्मान पर ठेस पहुंचाओगे, तो राहुल गांधी जी ऐसी ही हालत आपकी होगी। सेना का अपमान करने वाले व्यक्ति को हिंदुस्तान की जनता कभी चुनती नहीं है। ये हिंदुस्तान देशभक्तों का देश है। आप पाकिस्तान परस्ती की, चीन परस्ती की बात करोगे, तुष्टीकरण के माध्यम से हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश करोगे, तो आपकी बद से बदतर स्थिति होगी। चुनाव आयोग को गाली देने की जगह राहुल जी और कांग्रेस के नेता बैठे आत्मावलोकन करें, अपनी अंदर झांक कर देखें कि ये स्थिति क्यों हुई है। चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है और इसका जीता जागता उदाहरण है कि कभी कांग्रेस जीतती है, कभी भाजपा जीतती है, पर यदि भाजपा की रीति नीति अच्छी है तो जनता उसको चुन रही है। चुनाव आयोग तो निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है। ऐसी संवैधानिक व्यवस्थाओं और संवैधानिक संस्थाओं को गाली देने के कारण ही कांग्रेस और विपक्ष की यह हालत हुई है। मैंने पहले भी कहा था राहुल गांधी निर्वाचन आयोग उपरे लगाइथिबा आरोप को नहीं प्रतिक्रिया रखिछंती भाजपा सांसद संजय जयसवाल से कहिछंती जे राहुल गांधी एहाकू नहीं बा तांकर आरोप को नहीं एक बड़ प्रोजेक्टर रे एक बड़ मीटिंग मध्य करिथिले, कार्यक्रम आयोजित करिथिले, किंतु सेही अभियोग को जेतेबेले निर्वाचन आयोग लिखित भाव में मागुछंती सेतेबेले राहुल गांधी आपत्ति काहेकि उठाउछंती? पूरे देश के सामने, सारे मीडिया के सामने आप बाकायदा एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके अपनी बातों को रखते हैं। वही बात जब इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारे पास लिखित दीजिए, तब आपको ऐतराज हो जाता है मैं लिख करके नहीं दूंगा, मैं मीडिया के सामने कर दिया हूं। दिक्कत क्या है कि आज तक राहुल गांधी एंड फैमिली यह समझता है कि यह देश उनका गुलाम है। वो जो आदेश करते हैं इससे देश के हर व्यक्ति को मानना है। यह देश की जनता राहुल गांधी के बुद्धिमत्ता को अच्छे से जानती है और इसीलिए राहुल गांधी खुद बोलते हैं कि उनको क्या नाम देश की जनता ने दिया हुआ है। अगर वह आरोप लगा रहे हैं, उसी आरोप को कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन की आप लिखित में हमें दे दीजिए जिससे कि हम कार्रवाई कर सकें, तो उनको देना चाहिए। वह मीडिया में कुछ बोलेंगे और उसके लिए यह देश का इलेक्शन कमीशन संज्ञान लेगा, यह बात केवल राहुल गांधी जैसे लोग की मानसिकता से समझा जा सकता है। आम जनता जानती है बिहार के किसी बूथ पर एसआईआर को लेके एक भी कंप्लेन नहीं है।
और राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा उठाया था कि बहुत धांधली हुई है, तो यहाँ तो SIR हो रहा है, यहाँ आपके BLA हैं, तो बिहार में उन्हीं के बातों को मानते हुए अगर बिहार में SIR हो रहा है और एक सीरियस जांच चल रही है, तो इस पर भी वह ऐतराज कर रहे हैं। तो सही बात यह है कि राहुल गांधी दुनिया के सबसे कंफ्यूज नेता हैं। उनको यही नहीं पता है कि अगर इलेक्शन कमीशन में कोई गड़बड़ी है कि नहीं है। अगर गड़बड़ी है तो बिहार में SIR हो रहा है, तब क्यों ऐतराज कर रहे हैं? और अगर गड़बड़ी नहीं है तो फिर इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? पूरे देश के सामने, सारे मीडिया के सामने आप बाकायदा एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके वायुसेना प्रमुख जे रही मार्शल एयर चीफ एपी सिंह बयान उपर प्रतिक्रिया रखिंट कांग्रेस नेता उदित राज से कहते गर्वर कथा एवं भल कथा किंतु जेतेबेले वोट चोरी उपर कथा आसुछि सेमाने एभली कथा काहेकि कहउछंती? पाकिस्तान जेतेबेले दुर्बल थिला, जेतेबेले पीओके नहीं आसीबार थिला, सेतेबेले काहेकि अणागलानी बोली से प्रश्न करिसंती। भाई अब तो कह रहे हैं जब वोट की चोरी का मामला पकड़ा गया तभी आर्मी चीफ कह रहे हैं और इंडियन एयरफोर्स के चीफ मार्शल कह रहे हैं, उसके पहले कहना चाहिए था। और ये बात तो मोदी जी को और राजनाथ जी को संसद में कहना चाहिए था। एक बात। दूसरी बात है कि अपने अधिकारियों की बातों को ये काट रहे हैं। कैप्टन शिव कुमार इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी ने कहा कि हमें रोका गया जिसकी वजह से हमें एक फाइटर जेट खोना पड़ा। फिर CDS चौहान ने भी कहा सिंगापुर में कि हमारे फाइटर जेट मारे गए। तो ये तो जो आर्मी के अधिकारी कह रहे हूँ उनमें खुद ही अंतर विरोध है। इसके मतलब कि इनसे कहवाया जा रहा है कि कहो अब चूंकि वोट का चोरी का मामला पकड़ा गया, हम सेना के शौर्य के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे, न करना चाहिए। हमारी सेना बहुत अच्छी है, लेकिन इनसे कहवाया जा रहा क्योंकि वोट का चोरी का मामला उठ गया है। अब उसके लिए तो हो सकता कोई बड़ा दंगा भी करा दें, कोई बड़ी घटना करा दें, ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अब देश की जनता का पूरा ध्यान वोट की चोरी पर जा चुका है। मैंने इसका जवाब दे दिया कि पहले क्यों नहीं इन्होंने बोला। अगर उस समय बोला होता जब युद्ध चल रहा था कि हमने 5 पाकिस्तान के फाइटर जेट गिरा दिए, तो हमारा मनोबल ऊपर होता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे समर्थन में देश आते। हुआ क्या कि सीज फायर तो एक तो ट्रंप ने कराया। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के साथ एक के बाद दूसरा तीसरा तमाम देश उसके साथ खड़े होते गए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अलग थलग हो गए। तो ये बात उस समय क्यों नहीं कहा? उस समय कहा होता तो मेरा ख्याल है कि डिप्लोमेटिक जीत हमारी होती। भाई अब तो कह रहे हैं जब वोट की चोरी का मामला पकड़ा गया तभी आर्मी चीफ कह रहे हैं और इंडियन एयरफोर्स के चीफ मार्शल कह रहे हैं, उसके पहले कहना चाहिए। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे कहते जे एयर चीफ मार्शल जो प्रतिक्रिया रखिंट ताहा अत्यंत ठीक कथा जे से मध्य कथा स्पष्ट करिसेंती जे भारतीय सेना पाकिस्तान रो 6टी विमान को खसाई दैछंती। इम्पोर्टेंट ये है कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन उनकी जो मानसिकता है इस देश को बांग्लादेश बना देना चाहिए। उन्होंने जो क्वेश्चन उठाए हैं चुनाव आयोग के ऊपर, SIR के ऊपर, अब आप समझिए चुनाव बांग्लादेशी वोटर के नाम पर तो होगा नहीं। 4 जगह जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, जो बात वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करे, ये बात तो चुनाव आयोग कह रही है ना कि 4 जगह नाम है, उस नाम को काटेंगे। SIR तो यही है, लेकिन वो बांग्लादेशी वोटरों के नाम कट रहे हैं, इस कारण से उनकी समस्या है। बांग्लादेश में भी इसी चुनाव आयोग के ऊपर जो है क्वेश्चन हुआ। राजीव गांधी जी को ये नहीं पता है, राहुल गांधी जी को ये नहीं पता है कि जब राजीव गांधी जी थे प्रधानमंत्री तो जो चुनाव आयुक्त थे वो उनके घर में बैठते थे, वो PMO में बैठते थे। दूसरा उदाहरण ये है कि 1999 में जब बाल ठाकरे जी का आपने वोट काट दिया, उनको चुनाव लड़ने के लिए अवैध कर दिया 87 के किसी भाषण पर,
तो एमएस गिल जो है चुनाव आयुक्त थे। एमएस गिल जो है वो क्या हुए, कांग्रेस पार्टी के सदस्य हुए, केंद्र में मंत्री हुए। उसी तरह टीएन शेषन जो इतना बड़ा नाम हुआ, टीएन शेषन को कांग्रेस पार्टी के आधार पर आपने चुनाव लड़ाया। नवीन चावला साहब ने आपके परिवार के ऊपर कहानी लिखी है। नवीन चावला साहब को आपने मुख्य चुनाव आयुक्त बना। राहुल गांधी उपर बर्षिंट बीजेपी नेता बिरंची त्रिपाठी से कहते राहुल गांधी निजे देशर संपत्ति चोरी करने अभियोग बेल रे अछंती, सुप्रीमकोर्ट तांको भर्त्सना करिसेंती एवं राहुल गांधी कौन कथार किछि दाम ना। देखंतु राहुल गांधी देशर जातीय संपत्ति के चोरी करिवार आरोप रे से तांकर माँ तांकर भिणई एमाने आज मान्यवर कोर्ट ठारू बेल रे अछंती एवं ए प्रकार सस्ता कथा कहउथवा कारण किछि दिन पूर्वरु सुप्रीम कोर्ट द्वारा भर्चित मध्य होइचंती। किछि वर्ष पूर्वरु मान्यवर कोर्ट पाखरे क्षमा प्रार्थना भी करिसंती। अवश्य ए प्रकार आरोप लगेबा, ए प्रकार कार्य करिबा तांको परिवार रे अछि। कारण 12 जून 1975 रे इलाहाबाद हाईकोर्ट जो राय देइथिले रायबरेली केस रे। तेबे राज्य में बीजेपी सरकार रे पुलिस रो मनोबल भांगी जाइछि। पुलिस उपरे अदृश्य चाप सरकार पकाउछंती बोली अभियोग करिसंती बीजेडी रो नेता ध्रुव साहू। देखो प्रतिदिन राज्य में कोना कोठी छात्री पुढ़ी मरिबा, महिला मानकर उपरे गण दुष्कर्म हवा, ये घटना अघटन घटी चलछि। कोना कोठी पुलिस तार मनोबल भांगी जाइछि। ये सरकार बर्तमान किछि करिबा अवस्था नहाती। आपण पटामुंडी कथा देखंतु, पटामुंडी रे से झीवर बापांकर स्टेटमेंट होउछि जे आमे 6 मास तळू जाइकी पुलिस रे एफआईआर करिथिलु। से एफआईआर ग्रहण न करी आमु परामर्श देले ता फोन ब्लॉक कर दियो आउ डिलीट कर दियो न्यूड फोटो सब। तेणु पुलिस रो एतिरु अवहेला बा पुलिस जो घटना गुरुत्व देला नहीं, जा फल एभली गोटे घटना घटी गला। आज घटना घटीबार आज गोटे सप्ताह बीती गलानी, एपर्यंत पुलिस रे हाथ खाली। बलंगा केस रे आपण देखिले जे सेठी पुलिस गोटे सुइसाइड थ्योरी आनी आपण मान आगे थोइले। प्रथम दिन जनागला जे ताकू किए मुखा पिंधा 3 जन दुर्वृत्त जाली देइचंती। ये सब कथा सामना को आसिला परे जे ताकू उद्धार कले से भी कहले कि ताकू जाली देइची। तापर पुलिस कहूची नाई काहरी बाहरी संपृक्त नाई, गोटे सुइसाइड थ्योरी आनी थोइले। तेणु एठी कौन गोटे पुलिस खोजुची कौ थ्योरी आनी थोइबो सामना को। तेणु पुलिस वर्तमान ये सब कथार विफल होइछि। पुलिस बालेश्वर घटना रे पुलिस जेतबेले शासक दल एबीवीपी छात्र नेता गिरफ करागला, सरकार सिटी इमिडिएटली से आईजी को कार्य ये छुट्टी देदेले बाहर करदेले। तेणु एथिरु जना पड़ुछि सरकार कोना कोठी पुलिस उपरे अदृश्य प्रेसर करूछंती जे से तदंत को बाटबणा करिया पई, राजनैतिक रुटी सेखिया पई, जा फल पुलिस दिगहरा होउछि एवं पुलिस तार मनोबल हरउछि। जा फल आज नारी मानक प्रति अत्याचार, छात्री मानकर मृत्यु आज ओडिशा सारा बढ़ी चली एवं यह जातीय अंतर्जातीय स्तर। देखुले वर्तमान समय गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय होछि एक ब्रेक पर मध्य खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग फरक। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जे कोनोसी मूल्य रे।